हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो फाइनली आज हम लोग ज्योग्राफी के मॉडल पेपर का छठा सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये छठा सेट है, 1 से लेकर 5 सेट तक कवर कर लिया गया है। अगर आप 1 से लेकर 5 सेट तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं ज्योग्राफी के मॉडल पेपर का सेट का, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप सारे क्वेश्चन को, सारे मॉडल को, सेट को कवर कर लें। तो चलिए देखते हैं छठा सेट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर निम्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप की, या फिर दादर एवं नगर हवेली की, या फिर दिल्ली, या फिर दमन और द्वीप की। देखिए सबसे ज्यादा साक्षरता दर कम है तो दादर और नगर हवेली की। किसकी है? दादर और नगर हवेली की। 2011 की जनगणना के अनुसार, कब के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार दादर एवं नगर हवेली की जो साक्षरता दर थी 76.24%। कितना परसेंटेज? 76.24%। और दादर एवं नगर हवेली जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ठीक है, इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? खनिज वर्ग में, समुद्री उत्पाद के वर्ग में, या फिर कृषि उत्पाद के वर्ग में, या फिर पेट्रोलियम उत्पाद के वर्ग में। देखिए ये जो आता है डिटर्जेंट खनिज वर्ग में आता है। ठीक है, तो यार डिटर्जेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि कठोर जल में किसी भी चीज का धुलाई करना। जैसे कि हम लोग कपड़े का धुलाई करते हैं तो किसका इस्तेमाल करके? या डिटर्जेंट यानी अपमार्जक का इस्तेमाल करके करते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट कौन सा वर्ग में आता है? खनिज वर्ग में आता है। आगे बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर किसके लिए फेमस है? मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा या फिर लोहा। ये लोहरदगा कहां है भाई? ये लोहरदगा है ना, झारखंड राज्य का एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड राज्य का एक जिला है। और लोहरदगा जो फेमस है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट किसका अयस्क है भाई? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। और इसका सूत्र क्या होता है बॉक्साइट का? Al2O3 2H2। ठीक है, तो Al2O3 2H2 बॉक्साइट का क्या होता है? सूत्र होता है। और ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। Al लग गया तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि लोहरदगा जो फेमस है वो एल्यूमिनियम के अयस्क के लिए, एल्यूमिनियम अयस्क के लिए फेमस है या फिर बॉक्साइट के लिए फेमस है। आगे बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद। ठीक है, बिहार में, महाराष्ट्र में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक अनुपात में, जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात में, वो महाराष्ट्र आता है। कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। ठीक है, इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन। सामान्य कार्यशील जनसंख्या निम्न आयु वर्ग में मानी जाती है। सामान्य कार्यशील जनसंख्या निम्न आयु वर्ग में मानी जाती है। देखिए हम लोग आयु संरचना में पढ़े थे कि 0 से 14 वर्ष के बीच जितने भी बच्चे आते हैं उसको क्या कहते हैं? बाल वर्ग में रखा जाता है। और 15 से 60 वर्ष के बीच जो भी आते हैं उसको कार्यशील जनसंख्या या फिर प्रौढ़ वर्ग में रखा जाता है। और 60 से ऊपर जो भी लोग आते हैं, जो भी वृद्ध व्यक्ति आते हैं उसको आश्रित या फिर वृद्ध जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको निम्न पूछा जा रहा है। ठीक है, निम्न आयु वर्ग में मानी जाती है कार्यशील जनसंख्या 21 से 60, या फिर 18 से 65, या फिर 15 से 65, या फिर 15 से 59। देखिए ये जो मानी जाती है निम्न वर्ग जो मानी जाती है 15 से 65, यानी कार्यशील जनसंख्या का निम्न आयु वर्ग क्या हो जाएगा? 15 से 65 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी कहां स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी कहां स्थित है भाई? कहां अवस्थित है? कहां लोकेटेड है? ठीक है, कर्नाटक में, केरल में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में। देखिए ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। कहाँ है? तमिलनाडु स्टेट में, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और इसको जो नीलगिरी की जो टोटल लंबाई है, सॉरी टोटल जो ऊंचाई है 2637 मीटर। कितना मीटर? 2637 मीटर, यानी 2637 मीटर टोटल ऊंचाई है नीलगिरी पहाड़ी की। और यह पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 यानी NH नंबर 4, NH जो 4 है ये किससे किसको मिलाता है? चेन्नई को मुंबई से, या फिर दिल्ली को मुंबई से, या फिर चेन्नई को कोलकाता से, या फिर दिल्ली को कोलकाता से। आपको राइट आंसर चूज करना सातवां नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये जो मिलाता है NH नंबर 4, ये मिलाता है चेन्नई को मुंबई से। किसको? चेन्नई को मुंबई से, यानी ऑप्शन ए वाला राइट होगा। ठीक है, और ये जो NH4 की जो टोटल लंबाई है तो 1235 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 1235, यानी 1235 किलोमीटर NH4 की लंबाई है। ये कहां से किसको मिलाता है? चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग डन कर रहे हैं, जितने भी हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो
सारे के सारे क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें जो है ना 60+ % क्वेश्चन है ना, वो सारे के क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को याद रखने की कोशिश करना है। एक बात मैं बता दूं, अगर आपका जो क्वेश्चन राइट नहीं होता है, जो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो स्क्रीनशॉट को 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा 100%, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान, कब 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की निम्नतम वृद्धि दर किस राज्य में रिकॉर्ड की गई? सिक्किम में या फिर बिहार में या फिर असम में या फिर नागालैंड में? देखिए ये जो रिकॉर्ड की गई है ये नागालैंड में की गई है। कहाँ? नागालैंड में रिकॉर्ड की गई है। यानी 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या का निम्नतम वृद्धि दर कहाँ रिकॉर्ड की गया? यानी मैं जो रिकॉर्ड किया गया कहाँ किया गया? नागालैंड में रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापना की हुई? प्रथम जूट उद्योग की जो स्थापना हुई कहाँ हुई, ठीक है। यानी फर्स्ट जूट इंडस्ट्री की वाज स्टेबलाइज्ड कहाँ? रिसरा में या फिर नैहारी में या फिर हावड़ा में या फिर हल्दिया में? तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि प्रथम जूट उद्योग या फिर प्रथम जूट मिल का जो स्थापना हुआ था वो रिसरा में हुआ था, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। और ये रिसरा कहाँ भाई? बंगाल की राजधानी, बंगाल जो स्टेट है बंगाल की राजधानी कोलकाता के समीप यानी बगल में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1859 में। कब? 1859 में। जूट को जो कहा जाता है ना सोने का रेशा भी कहा जाता है। ये जूट जो है ना, जूट शब्द, ये जो जूट है इसको क्या कहा जाता है? सोने का रेशा भी कहा जाता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिए जितने भी एक्स्ट्रा बात बोली जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लौह इस्पात यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए, या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, या फिर जूट उद्योग के लिए, या फिर ऊन वस्त्र उद्योग के लिए? मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। देखिए इंग्लैंड में भी एक मैनचेस्टर है, इंग्लैंड में मैनचेस्टर की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो प्रसिद्ध है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए, किसके लिए? यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ऑप्शन बी वाला राइट होगा इसका। और देखिए भारत में जो ना कानपुर को पहले क्या कहा जाता? क्या भारत में कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। कानपुर को पहले भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर में क्या होता था कि सूती वस्त्र यानी कॉटन टेक्सटाइल का, ये मतलब कॉटन टेक्सटाइल का निर्माण होता था, यानी सूती वस्त्र बनाए जाते थे। उसी तरह भारत के कानपुर में भी बनाए जाते थे बड़े पैमाने पर, जिसके कारण भारत में कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, ठीक है। इस तरह से 10वां क्वेश्चन मेरा डन हो गया। आगे बढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह चूज करना है। चेन्नई, मुंबई या फिर कोच्चि या फिर पारादीप? देखिए प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब ये होता है कि वो बंदरगाह को बनाया गया है, ठीक है। यानी वो बंदरगाह को बनाया गया है, वो प्रकृति की तरफ से देन नहीं है। देखिए ये जो है चेन्नई यानी चेन्नई बंदरगाह जो है वो क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आगे बढ़ेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी यूनिक है, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र यानी जो ये है स्थित है वो कहाँ है? ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में? आपको राइट आंसर चूज करना है। ये जो स्थित है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यानी पंचवर्षीय योजना चलता है ना हर 5 साल में, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। और ये किसकी मदद से की गई थी? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के मदद से की गई थी। सोवियत संघ जानते हैं ना, यह जो पॉलिटी में पढ़े तो हम लोग हिस्ट्री में जो पढ़े सोवियत संघ, ठीक है, रशिया जो इसका मेन था। और कब की गई थी? 1955 में, ठीक है। 1955 में सोवियत संघ की मदद से दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी, ठीक है। यह बात आपको याद रखना है। 12वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? चूना पत्थर, कोयला या फिर अभ्रक या फिर लोहा? सिंपल सी बात है, लोहा क्या है? धात्विक खनिज है। यानी धातु वाला खनिज को क्या कहते हैं? वह खनिज जिससे धातु प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। फेरम यानी फेरम इसको कहते हैं। लोहा 26 आयरन जो होता है इसका, आयरन जो कहते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। कौन सा है राज्य है? गुजरात है। गुजरात में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या फिर परमाणु ऊर्जा? अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो अनवीकरणीय स्रोत है ये सौर ऊर्जा, यानी जो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए यानी सौर ऊर्जा स्रोत जो है वह अनवीकरणीय स्रोत है, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ खरीफ फसल के बारे में पूछा जा रहा है। गेहूं, चावल, चना या फिर जौ। चावल जो है वो क्या इसमें खरीफ फसल इसमें आता है, इसमें वो बरसात में जो फसल उगाया जाता है वो उसमें आता है, ठीक है। ये सॉरी गेहूं जो आता है रबी फसल में आता है, ठीक है। और चावल को खरीफ फसल में रखा गया, किसमें? यानी चावल यानी धान की खेती, चावल की खेती खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। इस तरह से 16 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय, पूर्व देखिए रेलवे क्षेत्र को जोन में बांटा गया है। हम लोग 17 जोन में पढ़े थे, पहले हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे कि 16 जोन में, ठीक है। यही क्वेश्चन हम लोग की रेलवे क्षेत्र को कितने जोन में बांटा गया है, तो 17 जोन में बांटा गया है, ठीक है। तो उसमें से एक जोन है पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र, ठीक है। तो पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र का जो हेडक्वार्टर है वह कहां है, वो मुख्यालय आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। 17 नंबर देखिए, ये जो है इलाहाबाद ऑप्शन है आपका, हाजीपुर है, कोलकाता या फिर गोरखपुर, तो राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। यानी पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो हाजीपुर में है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। कब की गई थी? 2002 में की गई थी, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र या फिर पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र मुख्यालय की स्थापना 2002 में की गई थी, हाजीपुर में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, या फिर आपका सी वाला ऑप्शन है उत्तर अमेरिका में, या फिर एशिया में? सबसे ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि दर कहां है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां है? ये जो है एशिया में। कहां है? एशिया में है। एशिया में सबसे ज्यादा वृद्धि दर है किसकी? जनसंख्या की। ये तीनों के मुकाबले में, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के मुकाबले में। आगे बढ़ेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्कन क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र या फिर उत्तर पूर्व क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र? कपास का जो उत्पादन किया जाता है वो सबसे ज्यादा कहां किया जाता है? ये किया जाता है दक्कन क्षेत्र में। कहां किया जाता है? दक्कन क्षेत्र में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, उत्तरी, उत्तर पूर्व क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के मुकाबले में, कंपैरिजन में। आगे बढ़ेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक क्रियाकलाप सम्मिलित है? फसलों का उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन या फिर इनमें से सभी? तो कृषि में क्या होता है कि पशु का भी पालन किया जाता है, मत्स्य का भी पालन किया जाता है, फसल का भी उत्पादन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? जूट, चाय या फिर गन्ना या फिर कपास? तो चाय की खेती किस की जाती है? पहाड़ी के ढालों पर। यानी चाय की जो खेती होती है वो कहां की जाती है? पहाड़ी के ढालों पर की जाती है। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम या फिर गोवा में? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? 22वां नंबर क्वेश्चन आपको यही कह रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो सिक्किम में है। कहां? सिक्किम में जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा कम है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश के मुकाबले में। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली किस प्रकार का नगर है? यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिल्ली किस प्रकार का नगर है? प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर, औद्योगिक नगर और शैक्षणिक नगर। देखिए दिल्ली में तो हर एक तरह के काम किए जाते हैं। औद्योगिक नगर भी कह सकते हैं हम लोग क्योंकि वहां बड़े बड़े उद्योग हैं। शैक्षणिक नगर भी कह सकते हैं क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई का जो व्यवस्था बहुत अच्छा। व्यापारिक नगर भी कह सकते हैं क्योंकि वह बिजनेस जो है बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन प्रशासनिक नगर भी हम लोग कहते हैं। प्रशासनिक नगर, अब देखिए भारत की राजधानी है दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा? प्रशासन के एतबार से, प्रशासन की दृष्टि से दिल्ली क्या माना जाएगा? प्रशासनिक नगर माना जाएगा, ठीक है। अगर आपको चारों ऑप्शन मिल जाए तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? प्रशासनिक नगर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं तो रहे तो या फिर ये इनमें से अगर कोई तीनों में से एक रहेगा तो आपको लगाना है, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? प्रशासनिक नगर। दिल्ली किस प्रकार का नगर है? प्रशासनिक नगर है। दिल्ली इज जो है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो सिटी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है। आगे बढ़ेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नगरीय अधिवास को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व होना चाहिए। न्यूनतम घनत्व कितना होना चाहिए? घनत्व क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व यह होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना जनसंख्या निवास करती है या फिर 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना जनसंख्या रह रही है, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि पूरे जिस क्षेत्र का, जिस देश का हम जनसंख्या निकालेंगे उस देश का टोटल जनसंख्या बटे कर देंगे, अपॉन कर देंगे उस क्षेत्र का टोटल जो है क्षेत्रफल यानी वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा? जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। तो आप जनसंख्या घनत्व अधिवास के लिए यानी नगरीय अधिवास परिभाषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए वही आपको पूछा जाए 24वां नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन है आपका 100 प्रति व्यक्ति, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 500 या फिर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी
भारत में नगरीय अधिवास को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र सूखा परवन्य है? ठीक है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। सूखा क्षेत्र परवन्य कौन सा है वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश, यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र सूखा परवन्य क्षेत्र है? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सूखा परवन्य का क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का 26 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है, यानी गन्ने का पेराई काल सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपको राइट आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है अपेक्षाकृत, ये तीनों स्टेट के मुकाबले में, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुकाबले में। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? धान, गेहूं, जूट या फिर कपास। किस खेती की जाती है तो उसको जब बोया जाता है उस समय उसको तापमान जो चाहिए बहुत कम चाहिए। ठीक है, तो रबी फसल को यानी गेहूं को जो हीट चाहिए जब उसको बोया जाता है खेत में, तो उस जब यानी बोने के समय तापमान जो टेम्परेचर चाहिए बहुत कम चाहिए। ठीक है, ज्यादा तापमान पर यह फिर फसल नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मोरान, नहरकटिया, कलाकल, मेहसाना प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? ये चारों जगह जो नाम बताया जा रहा है, मोरान, नहरकटिया, कलाकल और मेहसाना, जो ये 4 जगह है, ये किसके लिए फेमस है? तेल क्षेत्र के लिए, कोयला के लिए, फिर यूरेनियम के लिए, फिर अभ्रक के लिए। ठीक है, यूरेनियम बहुत बड़ा चीज होता है, यही जो इसी का यूज किया जाता है परमाणु भट्टी में। ठीक है, तो लेकिन आपको राइट आंसर चूज करना है। ये किसके लिए फेमस है? तेल क्षेत्र के लिए। यानी ये चारों जो क्षेत्र है, मोरान, नहरकटिया, कलाकल, मेहसाना, ये किसके लिए फेमस है? तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। ठीक है, इस तरह 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 1 से लेकर 28 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको सही लगा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 28 जो क्वेश्चन कवर किए, तो सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है काफी यूनिक क्वेश्चन है। 1 से लेकर 28 क्वेश्चन तक। ये कितना कौन सा सेट था? 6ठा सेट था। ठीक है, हम लोग जो 1 से लेकर 10वां सेट तक कवर करने का जो संकल्प लिए थे। ठीक है, तो कितना सेट कवर कर लिए? 6ठा सेट कवर कर लिया, और ज्योग्राफी का 4 सेट बचा हुआ है, तो चारों सेट भी बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह बने रहिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।